आज मैं बात करने वाला हूं लोगों से काम करवाने की कला के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। मेरी टीम में मैंने टीम भी बना ली है, टीम के लोगों को बार-बार बोला भी जा रहा है आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो आखिर लोगों से काम करवाया कैसे जाए? वैसे तो बहुत मुश्किल या सबसे मुश्किल काम अगर राजनीति में या किसी भी फील्ड में होगा, तो लोगों से काम निकलवाना या काम करवाना ही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर इंसान आलसी होते हैं। वो उतना ही काम करना चाहते हैं जितने से जान छूट जाए और अगर काम ना करना पड़े और नाम होता रहे तो इससे तो बढ़िया कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी राजनीति में हैं, उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि अपनी टीम से काम कैसे करवाया जाए। 2-3 तरीके बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप आसानी से उन्हें काम करवा सकते हैं। आप उनके बारे में जान करके उनको वो काम दे करके जो काम वो कर सकते हैं या जो काम वो करना चाहते हैं, आप कुछ काम निकलवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि व्यक्ति को काम करना नहीं आता या व्यक्ति करना नहीं चाहता, इसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जो लीडर हैं या जो बड़ी-बड़ी पोज़ीशन पर भी हैं, उन्हें भी कई बार ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि व्यक्ति काम करना नहीं चाह रहा या उसे करना नहीं आता है इसलिए नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने तो कह दिया लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लोगों में आलस है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या व्यक्ति को काम करना नहीं आता या वास्तव में वो करना नहीं चाहता? अगर करना नहीं आता, तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बीइंग लीडर इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। आप उन्हें ट्रेन करें, आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें बताएँ काम कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपने ट्रेन कर दिया, गाइड कर दिया, बता दिया, उन्हें आता भी है, फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो अब करना नहीं चाहता वाली स्टेज है। और करना नहीं चाहता में भी 2 स्टेज आएँगी, 2 कैटेगरी आएँगी। करना नहीं चाहता कारण नंबर 1 कि उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, उसको उस काम को करने का कोई लाभ नहीं दिख रहा है। उसको निजी लाभ या वो काम जो आपने सिखा दिया, बता दिया, उससे उसको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का या किसी का भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। या फिर उसके अंदर से ही आलस इसके ऊपर हावी हो गया है और वो बाय डिफ़ॉल्ट काम करना ही नहीं चाहता है। उसको अगर स्वार्थ दिख भी रहा है, अपना भी दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी दिख रहा है, फ़ायदा हो सकता है, अपना हित हो सकता है, दूसरे का हित हो सकता है, लेकिन वो उसने मन बना लिया है उसे करना नहीं। अब अगर मान लीजिए उसको स्वार्थ या इंटरेस्ट या फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो आप उसका इंटरेस्ट पैदा करिए, उसका कोई कुछ निजी स्वार्थ हो उसका या ऑर्गेनाइजेशन का या कोई लाभ आपको दिख रहा है तो आप वो लाभ उसे बताइए। अगर आपको लाभ नहीं दिख रहा है तो आप पहले लाभ आइडेंटिफ़ाई करिए और उनको आइडेंटिफ़ाई करके उसको बताना शुरू करिए कि ये काम इसलिए करना ज़रूरी है या ये करने से ये लाभ ऑर्गेनाइजेशन को या व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को या संस्था को हो सकते हैं। उसके बाद की जो कैटेगरी के बाय डिफ़ॉल्ट वो करना ही नहीं चाहता। लाभ भी पता है, काम करना भी आता है, उसको भी पता है उसको लाभ हो सकता है, उसको पता है ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा है, ना करने से नुकसान के भी पता है, फिर भी नहीं कर रहा है। तो अब जनरली ऐसे लोगों को टीम में रखने का लाभ नहीं होता है क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाएँगे ये आलस ही फैलाएँगे। तो आपने क्या करना है, लोगों से काम करवाने से पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि उन लोगों को वो काम करना आता है कि नहीं आता है। आता है तो उसके बाद उनको उसमें लाभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उनका निजी लाभ है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा और आप तरक्की करते जाएँ, आप पार्षद बने, आप विधायक बन गए, आप सांसद बन गए, कल आप मंत्री बन गए, वो व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया। क्यों जुड़ेगा वो आपके साथ और क्यों जुड़ा रहेगा और क्यों काम करेगा? तो उसकी भी तो ग्रोथ होनी चाहिए। भले ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना आए, भले ही वो फ्रंटल में ना आए, भले ही वो बैक एंड पर रहे, लेकिन कुछ तो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसका कुछ कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसको आर्थिक रूप से या सोशली कोई लाभ मिलना चाहिए। अगर लाभ नहीं मिलेगा, निजी लाभ हो या ऑर्गेनाइजेशन का लाभ हो और उस लाभ में उसकी भागीदारी नहीं होगी, उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा या उसको आगे रखा नहीं जाएगा या उसका नाम नहीं यूज किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ बिजनेस की तरह नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है भाई आपका। एम्प्लॉय को तो आप क्या कर सकते हो, लात मार के बाहर कर सकते हो। यहाँ तो पॉलिटिक्स में तो लोग ही नहीं मिलते काम करने के लिए। अगर आपको कोई व्यक्ति मिल गया जो अपना समय भी लगा रहा है, संसाधन भी लगा रहा है और बदले में अगर वो थोड़ा नाम चाह रहा है, थोड़ा कई बार वो आर्थिक रूप से कुछ लाभ चाह रहा है, आपके साथ फोटो खिंचाकर आपका नाम यूज करके उसको कुछ अपने बिजनेस में या कई जगह लाभ हो रहा है, होने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है नहीं नहीं मेरा नाम यूज कर रहा है, मेरे नाम से उसको बिजनेस मिल रहा है, मेरे नाम से उसको ये मिल रहा है, तो करने दीजिए। बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं और करेंगे। कई लोग होंगे जो बिना बताए कर रहे होंगे, जो आपके जान पहचान के भी नहीं है, वो भी आपका नाम यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। कम से कम इसके बारे में पता तो है, इसकी लिमिटेशन तो है, इसको डर तो रहेगा कि मैंने कोई गलत काम आपके नाम पर कर दिया, कल को सांसद जी को पता चल गया, मंत्री जी को पता चल गया, विधायक जी को पता चल गया, तो बात खराब हो जाएगी। तो कम से कम ऐसा काम तो नहीं करेगा। तो मोटे-मोटे तौर पर लोगों को जानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और लोगों को निकालना विकल्प नहीं है। जनरली जब वो काम नहीं कर रहा होता तब भी कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ तरीका ढूँढ करके उसको रखते हैं। फिर भी एट एट द एंड अगर कुछ नहीं कर रहा है, तो निकालना क्या है, वो तो वैसे ही डेड पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहने दीजिए।
क्यों ये ठप्पा लगवाना कि क्योंकि आपने निकाला इसलिए मैं काम नहीं कर रहा? क्योंकि ऐसे लोगों को जब आप निकाल देते हैं तो क्या कहते हैं, मैं तो चांद तारे तोड़ लाता, मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता, मुझे तो निकाल दिया गया, मुझे तो अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं दिया गया। तो वो ऐसा ना बोले, बेहतर है वो वहीं रहे, बैठा रहे, काम करे ना करे। लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी ग्रोथ के बारे में बात करना, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये लीडर की जिम्मेदारी है। और अगर लीडर सही होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीम में काम करने वाले ना हो। हाँ, परसेंटेज में अगर काम करने वाले ज्यादा हैं और 10, 15, 20% ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो 100% ही माना जाएगा राजनीति में, क्योंकि 80% इज इक्वल टू 100%।